दोस्तों, मैं आपका दोस्त आंजनेय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AVG टीवी में। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जब हम भूत प्रेत की बातें सुनते हैं तो मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या भूत वाकई में होते हैं? क्या वाकई में उनकी मुक्ति संभव है? क्या वे भटकते फिरते हैं? क्या गया व अन्य पवित्र स्थानों पर पिंडदान करने से पितरों व तृप्त आत्माएं तृप्त होकर मुक्ति हो जाती हैं? दोस्तों, हमारे देश में आप सब जानते हैं कि 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, जहाँ लोग तिथि के हिसाब से अपने पितरों को यानी कि पूर्वजों को पिंड जिसमें भोजन, जल व मिष्ठान अर्पित करते हैं तथा जल से तर्पण करते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर अपने लोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से ये सब ग्रहण करके तृप्त होते हैं। साथ ही वे आत्माएं जो मुक्त नहीं हो पाती, भटकती फिरती हैं, वो भी पिंडदान सही तरीके से करने पर मुक्त होकर अपने लोक को चली जाती हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा सच्चा किस्सा बता रहा हूँ जिसे खुद अनुभव करने वाले व लिखने वाले व्यक्ति अपने समय के काफ़ी माननीय व्यक्ति रहे हैं। वे एक बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी थे तथा उनका यह वृत्तांत तब काफ़ी मशहूर रहा था। अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपा और यहाँ तक कि मैडम ब्लावत्स्की की पत्रिका द थियोसॉफिस्ट में 1880 में भी यह वृत्तांत छपा था। ये सज्जन थे श्री नवीन कुमार बनर्जी, जो भारत के अनेक जगहों पर डिप्टी कलेक्टर व मजिस्ट्रेट रहे थे। दोस्तों, इनकी ये रोमांचक व रहस्यमयी कथा मैं इन्हीं के शब्दों में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मैं जब 10-11 साल का बच्चा था तब कलकत्ता के पास एक गांव में रहता था और मेरा परिवार उस गांव में मुखिया था। मेरे परिवार में दादा दादी, उनके 5 लड़के, 5 बहुएं व ढेरों पोते पोतियाँ थीं। एक दिन उनकी चौथे नंबर की आंटी यानी कि मेरी चौथे नंबर की आंटी अजीब व्यवहार करने लगी और अजीब तरीके से बोलने लगी, जैसे वो किसी के वश में हो। इससे चकित होकर मेरी दादी व अन्य स्त्रियों ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तब आंटी ने अलग से लहजे में बोलते हुए कहा कि ये बात वो मेरे दादा को ही बताएंगी। ये बड़ी ही अजीब मांग थी उस समय स्त्रियां अपने ससुर व अन्य बड़े लोगों के सामने पड़ती भी नहीं थी, बात करना तो दूर की बात थी। जब ये बात मेरे दादाजी को बताई गई तो उन्होंने इस चीज़ की परीक्षा लेने के लिए वो मेरी आंटी के पास गए और पूछताछ की। तब आंटी ने बताया कि मेरा नाम RM है। ये वो पड़ोसी थे जिनकी मृत्यु कुछ ही महीने पहले हुई थी और मैं अकेला कमरे में बंद होकर मरा हूँ, क्योंकि मेरा लड़का उस दिन मुझे अकेला छोड़कर नौटंकी देखने चला गया था। अब मैं यहीं पर भटक रहा हूँ और जानता हूँ कि केवल आप ही गया। दोस्तों, गया वो प्रसिद्ध जगह है जहाँ प्रसिद्ध विष्णुपाद मंदिर है, जहाँ पर तर्पण करने पर या गया में किसी भी जगह पर पिंडदान करने पर पितृ तृप्त होते हैं, वह तृप्त आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। तब उन्होंने बताया कि आप ही गया जाकर पिंडदान करके मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए मैंने इस स्त्री को अपना माध्यम बनाया है। मेरे साथ 64 और भी आत्माएं हैं जो इस घर के पास के अमरूद के पेड़ पर रहती हैं। RM की मृत्यु की दशा की पुष्टि उनके पुत्र ने भी की, जो 16 साल का था। अब मेरे दादाजी ने गया जाने की हामी भर ली, लेकिन कहा कि तैयारी में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि उस समय ट्रेन या बसें, घोड़ा गाड़ी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। लोग दूर दूर के स्थानों पर पैदल जाया करते थे या काफिले बनाकर चलते थे। तब दादाजी ने पूछा कि तब तक आप क्या करोगे। तब RM ने कहा, अर्थात उस आत्मा ने कहा कि वो सुबह शाम मेरी आंटी को वश में करके अपनी पूजा पाठ किया करेगा। जब इसकी व्यवस्था कर दी गई तब सुबह शाम मेरी आंटी एक ट्रांस में, एक अलग सी अवस्था में होकर शिव के विभिन्न मंत्रों का जोर से जाप करती, वैसे ही लहजे में, वैसे ही तरीके से, वैसे ही बैठकर उसी तरह पूजा करती जैसे आम अपने जीवन काल में किया करते थे। जबकि मेरी आंटी बिल्कुल अनपढ़ थी और कोई भी मंत्र या पूजा नहीं जानती थी। उस समय उनकी आवाज़ भी बदल जाती। कुछ बाद में तो वे RM के आने पर पुरुष के कपड़े भी पहन लेती और जब RM वापस चला जाता तो वे मूर्छित हो जाती थी। एक दिन पड़ोस की एक और आंटी ऐसे ही ट्रांस में आ गई
और अजीब अजीब हरकतें करने लगीं। जब आरएम मेरी आंटी पर आए तो मेरी दादी ने उन्हें बताया, इस घटना के बारे में पूछा। तभी वे दूसरे घर में चले गए और बोले कि ये स्त्री उसी के घर के टी नामक व्यक्ति के वश में है और ये टी अच्छा आदमी नहीं है और हमारे ही जत्थे में रहता है। तब मुझे याद आया कि कुछ समय पूर्व कहीं से उस घर में हड्डियाँ, राख व गंदगी गिरा करती थी। आर्यम ने बताया कि ये टी उन्हें गिराया करता था। उन्होंने टी को काफ़ी डांट डपट लगाई और भगा दिया। कुछ दिनों बाद हमारी पूजा से एक दिन पवित्र सिक्का गायब हो गया। ये पवित्र सिक्का लक्ष्मी के पूजन के लिए रखा जाता है, जिस पर सिंदूर लगा रहता है और चावलों और अक्षत से इसकी पूजा की जाती है। तब आरएम के आने पर, आरएम सब सुबह शाम ही आते थे। जब ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि टी उसे ले गया है और उसे अपने पूजा घर में कहीं रख दिया है। फिर उन्होंने टी को बुलाया और उसे डांट डपट कर सिक्का वापस लाने को कहा। तब टी ने डरकर गलत सिक्का यानी कि अपने घर का पवित्र सिक्का ला दिया, जो तभी पहचान लिया गया। लेकिन तब मेरे दादाजी ने इसे उन भूत प्रेतों की गतिविधि की निशानी के तौर पर अपने ही पास रहने दिया। जब गया जाने का समय आया तो मेरे दादाजी ने आरएम से उन लोगों के नाम की लिस्ट बनाने को कहा जो उसके साथ हैं, वह मुक्ति चाहते हैं। तब जो लिस्ट बनी उसमें एक नाम देखकर मेरे घर वाले काफ़ी हैरान हो गए, क्योंकि उसमें हमारे एक निकट संबंधी का नाम भी शामिल था, जो करीब 4 साल से गायब थे और जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना ही कोई खोर खबर थी। तब आरएम ने बताया कि वो सज्जन एक चोरी में शामिल थे और इसीलिए शर्म से घर वापस नहीं आए और बाद में एक अनजान जगह पे बीमारी से अकेले पड़े मर गए और अब भटक रहे हैं और अब हमारे ही जत्थे में शामिल हैं। गया जाने से पहले आरएम ने मेरे दादाजी से एक रिक्वेस्ट और करी और कहा कि उस दौरान वो व उसके साथी मेरे दादाजी व पिता की यात्रा में रक्षा करेंगे, साथ ही मेरे घर व घर वालों के भी 2 भूत यानी कि उनके जत्थे से 2 भूत हमेशा उनके साथ रहेंगे और 2 भूत हर समय उनके घर पर सुरक्षा करते रहेंगे। वो 2 भूत गया जाने वाले यात्रियों की खोज खबर घर पर देते रहेंगे और वास में घर वाले भूत गया जाकर उन समस्त व्यक्तियों को उनके घर की खबर देते रहेंगे। साथ ही उन्होंने एक विनती और की कि उन्होंने मेरे चाचा से 16 रुपये उधार लिए थे और वो कर्जदार होकर मुक्त होना नहीं चाहते। ये बात किसी को भी याद न थी, ना मेरे चाचा जी को जिन्होंने ये रकम उन्हें उधार दी थी। तब आरएम ने बताया कि आपके कागज़ों में वो मेरा कर्ज का कागज़ है। तब मेरे चाचा ने अपने कागज़ों का बंडल मेरी चाची अर्थात जो आरएम के वश में थी उनको दे दिया। तब उन्होंने वो खत निकाल कर तुरंत मेरे चाचा जी के हाथ में थमा दिया, जबकि वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि कौन सा कागज़ किस तरीके का है। तब मेरे चाचा ने उस खत को फाड़कर आरएम को कर्ज से मुक्त कर दिया। उधर मेरे पिता व दादाजी व कुछ व्यक्तियों के साथ गया में पिंडदान करने के लिए चले गए और रास्ते में जब एक सराय में रुके तो उनके साथ बड़ी विचित्र घटना हुई। वहाँ सराय के कुएं से पानी निकालते समय डोरी में से लोटा निकल कर गिर गया। तब उन्होंने आरएम को याद किया कि आपने हमारी रक्षा करने की कसम खाई थी। तब आरएम के कहने पर जब खाली डोरी को कुएं में डाला गया तो वापसी में वही लोटा बंधा मिला। इसे देखकर वहाँ आसपास के खड़े सारे व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित व भयभीत हो गए और ये देखकर मेरे पिता व दादाजी वहाँ से चले गए। ऐसे ही एक दिन उनके कपड़ों की गठरी किसी ने चुरा ली। फिर उन्होंने आरएम को शिकायत की तो कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि एक कुत्ता उनके कपड़ों की गठरी मुंह में दबाए हुए बड़ा डरा हुआ, बड़ा भयभीत सा उनकी तरफ चला आ रहा है, जैसे कोई इसे घसीट कर ले जा रहा हो। जैसे ही कुत्ते ने गठरी गिराई तभी उसके मुंह से एक चीख की आवाज़ निकली, जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया हो। जिस दिन मेरे दादा व पिता गया के विष्णु पदपाद मंदिर पहुँचे, तभी दोपहर को मेरी उन्हीं चाची ने वही आरएम जैसा वेश धारण कर लिया और सभी औरतों को व बच्चों को इकट्ठा करके बोली कि वो लोग पिंडदान की तैयारी करके अब मंदिर के पास हैं। अब वो क्षण आने वाला है कि हम सब मुक्त हो जाएंगे और अब हमें इस भटकाव से मुक्ति मिल जाएगी।
उन्होंने ये भी बतलाया दोस्तों कि जैसे ही वो पिंडदान करेंगे, अमरूद की बड़ी डाली खुद टूट कर गिर जाएगी और हम मुक्त हो जाएंगे, और फिर कभी भी ना आपसे कोई संपर्क करेंगे, ना ही कभी आपसे कभी बात करेंगे। यह हमारी मुक्ति की एक निशानी होगी। फिर RM मेरी चाची के माध्यम से हर क्षण का हाल बताने लगे कि वो लोग अब मंदिर में अंदर जा चुके हैं, अब पूजा के पास पहुंच गए हैं, अब पूजा कर रहे हैं, अब पिंडदान को खड़े हो गए हैं, वो पिंडदान कर रहे हैं। अब उन्होंने पिंडदान किया। अब तभी एक जोरदार आवाज़ के साथ अमरूद की डाली टूटकर गिर पड़ी और मेरी चाची मूर्छित होकर ज़मीन पर धड़ाम से गिरी। यह देखकर गांव के सारे लोग जो इस घटना को देखने आए थे उनमें भगदड़ मच गई। हम सब बच्चे भी वहाँ से डर के मारे भागने लगे। थोड़ी ही देर बाद मेरी चाची होश में आ गई और इतने लोगों को खुद को ताकते देखकर डर व शर्म से अंदर भाग गई। मेरी चाची जब तक जीवित रहीं, उनकी मृत्यु 1878 में हुई थी, तब तक वो वैसे ही अनपढ़ व गंवार महिला रहीं। फिर कभी उन्हें ना किसी ने पूजा करते हुए, ना उस तरीके के मंत्रों का व स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए देखा, ना ही वो कोई खत, ना ही वो कोई लिखाई पहचान सकती थी। वो वैसे ही महिला रहीं जैसे वो इस घटना से पहले थी। तो दोस्तों, मैंने बिपिन साहब के अर्थात नवीन बनर्जी के शब्दों में इस घटना का बयान किया है। अब आप खुद तय करें कि क्या ये सच है या झूठ है। मैं इसका फैसला आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। फिर मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी विचित्र व रहस्यमय घटना व शख्सियत के साथ, उनके बारे में वर्णन करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रहें, स्वस्थ रहें।